गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सारे लोग? अच्छे? हाँ बच्चा, मैं भी बहुत अच्छा। तो मैं तरुण जैन आपका फिर से एक बार विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर ट्यूटोरियल नंबर 11 में। ठीक है बच्चा, आज का ट्यूटोरियल जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था। क्यों भैया, ऐसा क्यों? बेटा क्योंकि आज के ट्यूटोरियल में हम लोग 5 सवाल करेंगे। पांचों सवाल काफी अच्छे हैं, जेई मेंस के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी। कौन सा टॉपिक करेंगे भैया? बेटा आज हम करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम जेई मेंस भी पूछता है, जेई एडवांस भी पूछता है और थोक के भाव पूछता है। ठीक है बच्चा, आप पुरानी आर्काइव्स उठा के देख सकते हो। जेई मेंस ने भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे सवाल पूछे हैं, जेई एडवांस ने भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर सवाल पूछे हैं, बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो आपका आज ये धर्म बन जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप आज का ट्यूटोरियल स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखें, बीच में छोड़ के ना जाएं जनाब। ठीक है बच्चा, बीच में छोड़ के गए मेरे बच्चा तो दिक्कत आएगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी के सवालों में। ठीक है, तो बच्चा अगर आप बेड पे लेटे हुए हो तो मेरे कहने से चेयर पे आ जाओ। पेन पेपर नहीं लिया है तो प्लीज हाथ में पेन उठा लो और नोटबुक उठा लो। और जहां पर लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी करा रहा था, थियरी सारी करा दी थी, बस एक प्रॉब्लम कराया था ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड। 5 प्रॉब्लम आज कराऊंगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड। एक प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड। और एक या दो प्रॉब्लम लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ट्यूटोरियल होगा उसमें कराऊंगा। तो यार इतने सारे प्रॉब्लम मैं आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के करा दूंगा, तो इतना तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी बच्चा ट्रायंगल इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम एग्जाम में गलत करके नहीं आएगा। दिमाग खुला रखना, अपने एफर्ट्स डालना, जैसे जैसे करने को बोलूं वैसे वैसे करना, और जैसे जैसे करने को बोला गया है वैसे वैसे ही करना। हल्का सा बता देता हूं कि हमने क्या ऑर्डर फिक्स किया था। हमें जेई मेंस में 25 सवाल आते हैं, उसमें बीच में अगर सवाल पड़ा है तो पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या था बच्चा पहचानने का तरीका? यस भैया, हमको पहचानने का तरीका आता है। आपने बताया था मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो, मॉडुलस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जेई में पूछी जाए। दोबारा, मॉडुलस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो और उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जेई में पूछी जाए, तो हमें तुरंत से क्लिक कर जाएगा कि सवाल ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है। यस भैया। अब बेटा जैसे ही हमें क्लिक कर गया कि सवाल ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है, उसके बाद भैया हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख देते हैं। भैया ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखने के बाद हम पता लगाते हैं कि जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, जो पूछा है, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, जो पूछा है, वो बीच में आएगा, राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा? बीच में आएगा, राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा? ये भैया हमको पता करना पड़ता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी में।
पता करने के बाद भैया सवाल सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी तो हम लोग बात कर लेंगे। तो बच्चा यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सार है, यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ज्ञान है, और ज्ञान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं तरुण जैन, वर्किंग इन विद्या मंदिर क्लासेस फॉर द लास्ट 7 years, total experience 14 years plus, and mentor of JEE Advanced AIR 10, 32 and many more in top 500। बढ़ गया ना मेरी बात का वेट? कोई नहीं बच्चा, चलो करते हैं आराम से। और जो मैं बोल दिया वो फाइनल है। इसके अलावा जो कंसेप्ट्स मैं आपको करा देता हूं, उन कंसेप्ट्स के अलावा जेई मेंस एडवांस में सवाल नहीं आएगा। लिख के ले लो, गारंटी दे सकता हूं सारे कंसेप्ट्स मैं क्लास में कवर करूंगा। एक छोटा सा माइन्यूट कंसेप्ट भी नहीं छोड़ूंगा जिससे जेई मेंस और एडवांस सवाल पूछ सके। सारे कंसेप्ट कवर कराऊंगा, सारे। तो चले, ठीक है भैया। तो चलो बच्चा, जहां लास्ट क्लास में छोड़ा था ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे, वहां से प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे बच्चा। आई थिंक सब ने पेन पेपर ले लिया है, चेयर पे आ गए हैं बेड से उठ के, और स्टार्ट करने हम लोग जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्यूटोरियल नंबर 11, कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रायंगल इनइक्वालिटी। चलो, बहुत हुई ज्ञान की बातें, अब काम की बातों पे आते हैं। यस भैया, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस सवाल को आप तसल्ली से, तमीज से, इत्मीनान से पढ़िए और नोट करिए, फिर स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चा, मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो, मैं भी नोट करता हूं, आप भी नोट करो। चलिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है भैया, उसने हमसे पूछा है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। भैया, उसने हमसे पूछा है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बच्चा, सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्या आपको सवाल को पढ़ के टॉपिक क्लिक कर गया? हाँ भैया, बिल्कुल टॉपिक क्लिक कर गया कि अगर जेई मेंस में 25 सवालों के बीच में ये सवाल पड़ा होगा, जेई एडवांस में 18-20 सवालों के बीच में ये सवाल पड़ा होगा, तो हमें तुरंत से एग्जाम में क्लिक कर जाएगा कि ये सवाल ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है। कैसे बच्चा? भैया, क्योंकि क्योंकि ये कौन बोला? क्योंकि मॉड के अंदर भैया, क्योंकि मॉड के अंदर भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का, भैया मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है। भैया ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है तो आपने हमको बताया था कि सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख दो। भैया हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख रहे हैं, लिखो बच्चा। भैया ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी बीच में मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, एक मॉड आता है, लेस देन इक्वल टू भैया मॉड सेपरेट हो जाता है प्लस के साथ, और भैया लेफ्ट साइड में मॉड सेपरेट हो जाता है भैया माइनस के साथ। और भैया आंसर नेगेटिव ना आए इसके लिए एक बड़ा मॉड और लगा रखा होता है। वेरी गुड मेरे बच्चा, वेरी गुड, आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख दी। भैया बहुत आसान थी, बीच में मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, राइट में दोनों मॉड तोड़ देंगे, बीच में प्लस, और लेफ्ट में दोनों मॉड तोड़ देंगे, बीच में माइनस। आंसर कहीं नेगेटिव ना आ जाए इसलिए एक भैया बड़ा वाला मॉड। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड।
बच्चा अब ये बताओगे, अब ये बताओगे, अब ये बताओगे कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिखने के बाद क्या करते हो? भैया ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिखने के बाद, भैया ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिखने के बाद हम ये पता करते हैं कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बीच में आएगा, राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। भैया हम ये पता करते हैं कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बीच में आएगा, राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। भैया ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, और भैया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में सिर्फ एक मॉड है, और सिर्फ एक मॉड भैया बीच में होता है। राइट में भैया दो मॉड विद अ प्लस साइन, लेफ्ट में भैया दो मॉड के बीच में माइनस साइन, बीच में भैया एक ही मॉड। सिखाया था? यस भैया, इतने अच्छे से आपने सिखाया है। आ रहा है? यस भैया। भैया हम पता करेंगे कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बीच में आएगा, राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, और भैया हमें पता लग गया है कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बीच में ही आएगा क्योंकि एक मॉड लगा हुआ है। भैया हम रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। वेरी गुड बच्चा। भैया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन यही है, हमने भैया इसको कॉपी कर दिया है। वेरी गुड। तो बच्चा बताओगे क्या होगा? भैया ये तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी ही कॉपी करनी पड़ रही है। मॉड को तोड़ दिया, प्लस लगा दिया, मॉड को तोड़ दिया, माइनस लगा दिया, नेगेटिव आंसर ना आ जाए तो एक बड़ा वाला मॉड लगा दिया। भैया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 पूछा है, ठीक है बच्चा। भैया हमें मॉड Z1 की जरूरत पड़ेगी, तो बेटा सोचो क्या मॉड Z1 है? हाँ भैया हमें मॉड Z1 की जरूरत पड़ेगी, और हमें कुछ उसने दे रखा है भैया। वेरी गुड बच्चा। भैया मॉड Z1 की जरूरत पड़ेगी, और भैया मॉड Z1 यहां से इजीली निकल जाएगा। बताओ बच्चा क्या? भैया मॉड Z1 इजीली निकल जाएगा। Z1 24 प्लस 7 आयोटा है, तो भैया मॉड Z1 वुड बी अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। भैया 576 प्लस 49 625, और भैया उसका जो रूट होगा दैट वुड बी 25। भैया मॉड Z1 उसने हमको दिया था। भैया मॉड Z1 उसने हमको दिया था 25 प्लस भैया मॉड Z2 भी दिया है, कितना? 6। भैया हो गया सवाल। मॉड ऑफ, भैया मॉड Z1 निकाल दिया 25, मॉड Z2 भैया दिया है 6। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये तो 31 हो गया, और ये तो 19 हो गया, और भैया आंसर हमको मिल चुका है। साफ साफ दिख रहा है भैया, साफ साफ दिख रहा है भैया, साफ साफ दिख रहा है भैया। कर दो बेटा खत्म। भैया कर दिया खत्म, आपसे पहले खत्म कर दिया भैया। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मैक्सिमम की वैल्यू भैया 31 हो गई। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की मिनिमम वैल्यू भैया 19 हो गई।
हो गई? यस भैया, बिल्कुल हो गई। क्या बताओ, दोबारा रिवाइज कराऊं? भैया इतने सिंपल तरीके से तो बताया है, इतने अच्छे से ऑर्डर में चलना सिखाया है, क्या रिवाइज कराओगे? चलो बच्चा, तब भी एक बार करा देता हूं। सवाल पढ़ा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की। 25 सवालों के बीच में सवाल पड़ा हुआ है। मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा, तो भैया यकीन आ गया सवाल ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है। भैया सवाल ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है, तो सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखी जाती है और भैया ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख दी। भैया ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बाद हर सवाल में ये सोचा जाता है कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बीच में बनेगा, राइट में बनेगा या लेफ्ट में बनेगा। भैया ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है और इसमें एक ही मॉड आ रहा है, और भैया एक ही मॉड बीच में आता है, इसका मतलब ये टर्म बीच में आएगी। राइट में मॉड को तोड़ देंगे, लेफ्ट में मॉड को तोड़ के माइनस लगा देंगे। भैया ये तो हमें चाहिए था, तो हम नहीं छेड़ रहे। भैया मॉड Z1 सवाल में पता था 25, और मॉड Z2 भी भैया सवाल में दे रखा था 6। वैल्यूज डाली, आंसर आ गया। और भैया ये तो बहुत लल्लू सा प्रॉब्लम हुआ। हाँ बच्चा, ये तो बहुत लल्लू सा प्रॉब्लम हुआ, और ये प्रॉब्लम आपसे वो जेईई मेंस में पूछ सकता है। जेईई मेंस में पूछ सकता है। ठीक है भैया, बढ़े आगे। यस भैया, तो चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तमीज से पढ़ेंगे और तसल्ली से इत्मीनान से अपनी नोटबुक्स में छापेंगे। यस भैया, चलो पढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। अच्छा भैया, इसने इस सवाल में सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है, किसकी? भैया मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ Z-3 - 4 आयोटा की मिनिमम वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये पूछ रहा है। अपने वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके पहले टॉपिक, किस टॉपिक का सवाल है वो लिख लो। भैया लिख लिया। भैया मॉड है, मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है। भैया मॉड है, मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और भैया उसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। क्या भैया हमसे कोई मॉड के अंदर की मिनिमम वैल्यू पूछे या मैक्सिमम वैल्यू पूछे? तो भैया सवाल ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है। भैया क्लिक कर गया, भैया बिल्कुल अच्छे से क्लिक कर गया। ऐसे तो समझाया था भैया आपने कि जेईई मेंस में 25 सवाल के बीच में एक सवाल पड़ा है, जेईई एडवांस में 18-20 सवाल के बीच में एक सवाल पड़ा है, तो कैसे पहचानोगे? भैया आपने बोला मॉडुलस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मॉडुलस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, तो भैया सवाल ट्रायंगल इनइक्वालिटी का होता है। बेटा फिर वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके, और जब बोलता हूं पॉज, तो बेटा सीरियसली पॉज, क्योंकि जब आप अपने एफर्ट्स डालोगे तभी मैं करूंगा। वीएमसी में हम बिलीव नहीं करते, विद्या मंदिर क्लासेस में हम लोग ये कतई बिलीव नहीं करते कि आपको स्पून फीड किया जाए, यानी आपको बता दिया जाए और आप करते रहे। नहीं, हम चाहते हैं कि पहले आप, हमारी विद्या मंदिर क्लासेस की फिलॉसफी है कि जितना काम बच्चे से कराया जाए उतना बच्चे के लिए अच्छा होता है। बच्चे को स्पून फीड नहीं कराना है, बच्चे को खुद से चम्मच पकड़ने दो, खुद से खाने दो। हम चम्मच पकड़ के नहीं खिलाएंगे, हम चम्मच पकड़ा देंगे लेकिन खाना उसे खुद ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं
जब बोलूं पॉज करो तब पॉज करो, अपने दिमाग पर जोर डालो, दिमाग में माइंड बॉगलिंग करो, सोचो समझो और करो। जब पॉज तब पॉज। चलिए बच्चा, ट्रायंगल इनइक्वलिटी का सवाल है, तो बच्चा 5 सेकंड के लिए वीडियो को, 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके बताओ, ट्रायंगल इनइक्वलिटी का सवाल है, ये पहचान गए? तो पहचानने के बाद क्या करते हैं भैया? पहचानने के बाद ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिखते हैं। और भैया हमने ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिख दी है। बीच में भैया ये आता है, राइट में भैया मॉड टूट जाते हैं, प्लस आता है, और भैया लेफ्ट में मॉड टूट जाते हैं, माइनस आता है, और भैया इसका आंसर नेगेटिव ना है इसलिए कंप्लीट मॉड आता है। वेरी गुड मेरे बच्चा लोगों, भैया ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिख दी। अब ऐसा करो, फिर 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ, ट्रायंगल इनइक्वलिटी का सवाल पहचान गए? यस भैया। ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिख दी? यस भैया। अब क्या करते हैं भैया? हम सोचते हैं कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किधर आएगा। भैया हम सोचते हैं कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बीच में आएगा, राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, ये सोचते हैं। भैया हमें पता लग गया है। फिर 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और बताओ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कहां आएगा। भैया पता लग चुका है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में 2 मॉड हैं और बीच में प्लस है, तो भैया कंफर्म्ड है, राइट साइड में ही आएगा। भैया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में 2 मॉड हैं और बीच में प्लस का साइन है, तो भैया कंफर्म्ड है, राइट साइड में ही आएगा। वेरी गुड मेरे बच्चा, भैया राइट साइड में ही आएगा। वेरी गुड मेरे बच्चा, भैया कर दिया। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन भैया लिख दिया। तो बच्चा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन तो लिख दिया, अब चलो ये बताओ बच्चा, ये तो आंसर निकालना है। यस भैया। तो बताओ बच्चा, इस साइड क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? क्या साफ 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 दिख रहा है भैया, साफ 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 दिख रहा है भैया कि मॉड के अंदर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ देंगे। बेटा जोड़ो, कुछ गलती आएगी, फंसोगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले गलती करवाऊंगा और करवाने के बाद सुधार करवाऊंगा, तो ही तो फील आएगा आपको। यस भैया। भैया ऐसा करते हैं, 2 मॉड होते थे तो यहां पर एक मॉड लगाकर क्लब हो जाता है, तो भैया यहां पर एक मॉड लगा के इनको जब क्लब किया तो भैया ये आया, तो भैया ये आया, तो भैया ये आया। भैया यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है, पर बच्चा मैं आपको बताता हूं कि आप कहां फंसो। भैया दिख गया फंसते हुए हमको। बेटा ये बताओ, सवाल में किसकी वैल्यू पूछी थी? भैया इसकी वैल्यू पूछी थी। बेटा एक बात बताओ, अगर आपसे कोई इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछे, अपना कॉमन सेंस लगाना, सीक्वेंस सीरीज में भी खूब बार बताया है, खुद बताओ, अगर आपसे इसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम जो भी पूछ रहा है वो 6, 7, 8 इस टाइप्स की आनी चाहिए, या 2z-3 - 4 आयोटा के मॉड टाइप आनी चाहिए। भैया क्या बात कर रहे हो, जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो एक कांस्टेंट ही आना चाहिए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, कुछ ऐसा ही आए भैया। तो बेटा एक बात बताओ, आपसे इसमें किसका वैल्यू पूछा है? भैया इसका। आ रहा है क्या? भैया नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये जेड प्लस जेड तो भैया 2z हो जाएगा। ये आंसर थोड़ी ना देंगे कि भैया इसका मिनिमम वैल्यू ये है, आंसर तो एक कांस्टेंट देंगे भैया। ये थोड़ी ना बोल देंगे भैया इसका मिनिमम वैल्यू ये है। तो बेटा ये बताओ, सोच के बताना, दिक्कत कौन कर रहा है?
भैया इसका आंसर हमें कांस्टेंट देना है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ जेड देना है। इसका मतलब भैया जेड कैंसिल होना चाहिए, यहां पे तो जेड भैया ऐड हो रहा है। तो बेटा मैं लिखाता हूं, बताना समझ में आया या नहीं आया। रिक्वायर्ड, ये तो हमेशा ही होगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आनी तो कांस्टेंट चाहिए, आनी तो कांस्टेंट चाहिए, जेड पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, जेड पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, जेड पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, मींस जेड कैंसिल होना चाहिए, मींस जेड कैंसिल होना चाहिए, मींस जेड कैंसिल होना चाहिए। बट जेड तो ऐड हो रहा है, या फिर छोड़ो, इतना हमें अब समझ में आ गया। इसी से हम फंडा बना लेंगे अपना, और हमारा फंडा एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। एक सवाल अभी करा रहा हूं, अगला सवाल आपसे कराऊंगा। अगर वो सवाल कर दिया तो समझो वो हो गया, समझो ये हो गया, और समझो एग्जाम में जो भी इस तरह का सवाल होगा वो सब हो गया। तो सुनिए बच्चा, बिल्कुल लॉजिकली, बिल्कुल कंसेप्चुअली, कोई भागने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्यार से करेंगे। यस भैया, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी भैया। भैया मिनिमम या मैक्सिमम पूछेगा, आंसर तो कांस्टेंट आना चाहिए। बट भैया आंसर तो जेड पे डिपेंडेंट होता हुआ आ रहा है, ये जेड कैंसिल ही नहीं हो रहा। जेड पर डिपेंड नहीं करना चाहिए भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो यानी जेड कैंसिल होना चाहिए भैया। और भैया अगर जेड कैंसिल होना चाहिए तो यहाँ पे जेड प्लस जेड नहीं आना चाहिए भैया, यहाँ पर माइनस जेड प्लस जेड आना चाहिए। मिल गया बच्चा मेरे आंसर। गलती करवाई और अब गलती सुधरवाऊंगा, गलती करवाई गलती सुधरवाऊंगा, गलती करवाई गलती सुधरवाऊंगा। बच्चा ये बताओ, ये जेड हटना चाहिए या आना चाहिए? भैया हटना चाहिए। हटने के लिए भैया यहाँ माइनस जेड होना चाहिए। बच्चा देखो, अब मैं आपको सिखा देता हूं कि मुझे क्या करना है। नहीं आए तो मना करिएगा, इसको मैं एक बार वहीं पे कॉपी कर रहा हूं जो आपने गलती करी थी। सुनिए मेरे बच्चा लोग, हाँ बताइए मेरे को कि ये जेड कैंसिल होना चाहिए बचना चाहिए? भैया कैंसिल होना चाहिए, खुद ही बताओ। जेड कैंसिल होने के लिए जेड प्लस जेड या माइनस जेड प्लस जेड? भैया कैसी बात कर रहे हो, माइनस जेड प्लस जेड, तो यानी माइनस जेड लाना है। अब बेटा खुद ही ढूंढ लो, आपको माइनस जेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे से दिखना चाहिए। बट भैया हमको माइनस जेड दिख गया है भैया, यानी ये जो हमने किया है ये तो गलत किया है भैया। गलती सुधारेंगे, गलती सुधारेंगे भैया, गलती सुधारेंगे। सवाल किस टॉपिक का था भैया? ट्राइंगल इनइक्वालिटी का। ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिख दी? यस भैया। ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बाद क्या सोचते हैं भैया? रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किस साइड आएगा? भैया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कंफर्म्ड राइट साइड में ही आएगा, क्योंकि दो मॉड लगा के बीच में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, और ये बताओ जैसे ही आपने ये राइट साइड में लिखा, बीच में क्या दिक्कत आ रही थी? भैया बीच में ये दिक्कत आ रही थी कि ये जेड कैंसिल नहीं हो रहा था, आंसर तो कांस्टेंट आना चाहिए, यानी यहां माइनस जेड आना चाहिए। बताओ माइनस जेड, भैया दिख तो रहा है, यहां माइनस लगा लेते हैं। भैया दिख तो रहा है, यहां माइनस लगा लेते हैं। भैया दिख तो रहा है, यहां माइनस लगा लेते हैं, और यहां माइनस लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भैया मॉड ऑफ जेड बोलो चाहे मॉड ऑफ माइनस जेड बोलो, चाहे मॉड ऑफ जेड बोलो चाहे मॉड ऑफ माइनस जेड बोलो, भैया यही माइनस लगाएंगे क्या? यहां माइनस लगा सकते हैं?
हाँ भैया बिल्कुल यहाँ माइनस लगा सकते हैं बच्चा। कैसे? भैया मॉड ऑफ -z प्लस 3 प्लस 4 आयोटा लिख सकते हैं। भैया अब समझ में आ गया भैया, अब समझ में आ गया मॉडुलस ऑफ। अब जोड़ देते हैं। वाओ भैया, z कैंसिल हो गया भैया। मॉड ऑफ -z तो दिखाने के लिए लिखा था। वेरी गुड बच्चा। भैया यहां पर मॉड ऑफ -3 -4 आयोटा आ गया। वेरी गुड बच्चा। भैया इसका मॉड तो हम निकाल ही सकते हैं, 5 आ रहा है। कैसे बच्चा? भैया ये मत पूछो कैसे, ये तो बहुत लल्लू सा सवाल पूछ रहे हो। अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, अंडर रूट ऑफ 25, और भैया वो तो 5 ही होता है। अब बताओ बच्चा, आया या नहीं आया? एक बार दोबारा रिवाइज कराऊंगा और फिर बोल रहा हूं, गलती करा के गलती सुधारेंगे, गलती करके गलती सुधारेंगे घर पर, जिससे एग्जाम में गलती करने का कोई मौका ही ना मिले। यस भैया। तो देखो बच्चा, बिल्कुल ऑर्डर में चलाता हूं दोबारा से, कोई ना 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे अभी एक्सप्लेन करने में, घर पर 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, एग्जाम में 1.5 से 2 मिनट लगेंगे और सवाल यकीनन सॉल्व हो जाएगा। चलो बिल्कुल प्यार से बात करता हूं और मेरी हर बात का जवाब देते रहना बच्चा। यस भैया। सवाल है, मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम वैल्यू पूछा है। यस भैया। टॉपिक बताओ, किस टॉपिक का सवाल है? भैया ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। क्यों? क्योंकि भैया मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सवाल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं भैया? ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखते हैं, लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं भैया? ये पता करते हैं कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन लेफ्ट में आएगा, बीच में आएगा या राइट में आएगा। वेरी गुड बच्चा, पता किया। हाँ भैया, 2 मॉड लगे थे और 2 मॉड के बीच में प्लस। भैया 2 मॉड के बीच में प्लस राइट साइड में ही आता है। भैया लिख दिया। और भैया जैसे ही मैंने ये लिखा, इस तरफ जब लिखने जाएंगे, इस तरफ जब लिखने जाएंगे, एक पूरा मॉड लगाकर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अंदर ऐड कर देंगे। यही तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अंदर ऐड कर देंगे। बट भैया दिक्कत आ गई, जेड और जेड ऐड हो गए। पर भैया जब भी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो वो वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए, 6 5 4 7 आनी चाहिए। वो वैल्यू जेड पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, वो वैल्यू वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब भैया ये जेड कैंसिल होना चाहिए किसी भी तरीके से। और भैया ये जेड और भैया ये जेड तभी कैंसिल होगा जब यहां -z आए। यानी आपको कहीं ना कहीं एक जगह -z लिखना है। क्या भैया? उसने हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी, हम अभी आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं और वजह भी बता पा रहे हैं कि एक जगह -z लाना है। तो भैया हमने इस z की जगह -z लिख दिया। क्या फर्क पड़ता है, मॉड ऑफ z बोलो चाहे मॉड ऑफ -z बोलो, भैया माइनस लाना था तो माइनस हमने ला दिया। और भैया अब सॉल्व किया, अब इन दोनों को जब जोड़ा, जेड और जेड कैंसिल हो गया। यही पूछा था भैया, आंसर मिलने वाला है भैया, तुरंत से मिल गया भैया, मजा आ गया भैया। मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ जेड -3 -4 आयोटा हमेशा 5 या 5 से बड़ा है। हमेशा भैया वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो मिनिमम वैल्यू इज 5। भैया दिस इज द आंसर।
अब बताओ बच्चा, समझ में आया या नहीं आया? भैया आपने कितने प्यार से समझाया, भैया आपने कितने अच्छे से समझा दिया कि गलती करके गलती सुधारेंगे और गलती पहले पहचानेंगे कि गलती कहां हो रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, और वो दिक्कत पता लग गई तो दिक्कत जब खुद ही बताओ, अगर समस्या का पता लग जाए तो समाधान तो अपने आप हो जाता है। तभी तब तक समस्या का नहीं पता होगा, समाधान का कैसे पता करोगे? यस भैया, जब तक प्रॉब्लम का पता नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन का पता कैसे करोगे? यस भैया, पहले हमने प्रॉब्लम का पता लगाया कि जेड और जेड कैंसिल होने चाहिए, यानी माइनस जेड आना चाहिए। तो भैया सॉल्यूशन यही हुआ कि कहीं ना कहीं माइनस जेड लाना है, तो भैया माइनस जेड ला दिया हमने यहां पर। भैया हम यहां भी माइनस जेड ला सकते थे, इसको यूं ही रखते और इसको माइनस जेड +3 +4 आयोटा कर देते। वेरी गुड बच्चा, आया? अगर आया तो अगला सवाल आप खुद कर लोगे, और अगर आपने अगला सवाल खुद कर लिया इसका मतलब आपको पिछला सवाल आ गया। ये तो हो ही जाएगा और एग्जाम वाले सवाल भी हो जाएंगे। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है भैया। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, भैया इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। चलो बच्चा लिखो। अभी सवाल जल्दी से करूंगा। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, पॉज करूं तो पॉज करना है, पूछूं तो जवाब देना है। बताओ सवाल, 25 सवाल जेई मेंस में आए, 18 सवाल जेई एडवांस में आए, बीच में ये सवाल पड़ा है तो कौन से टॉपिक का है? भैया तुरंत क्लिक कर गया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सवाल है। कैसे क्लिक किया बच्चों? भैया अब नहीं बताएंगे हम आपको, हम बार बार बता रहे हैं आपको, हम थक गए भैया बताते बताते। बताना तो पड़ेगा बच्चा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सवाल है भैया, क्योंकि मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सवाल है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सवाल पहचान गए तो क्या करते हैं भैया? ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखते हैं। लिखो बच्चा। यस भैया आती है लिखनी। बीच में एक मॉड होता है, राइट में दो मॉड हो जाते हैं और बीच में प्लस हो जाता है, लेफ्ट में दो मॉड हो जाते हैं और बीच में माइनस आ जाता है, और कहीं आंसर नेगेटिव ना आ जाए इसके लिए पूरा मॉड आ जाता है भैया। आ गया? यस भैया। चलो इसके बाद क्या पता करते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखने के बाद क्या करते हैं भैया? ये पता करते हैं कि जो पूछा है, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, वो बीच में आएगा, राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। पता लगाओ बच्चा। भैया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ये है, दो मॉड है और उसके बीच में प्लस है, तो कंफर्म्ड राइट साइड में ही आएगा भैया, राइट साइड में ही आएगा भैया। मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। आ गया भैया। भैया जब ये राइट साइड में आ गया तो यहां पर हमें लिखना आता है भैया, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट ऐड कर देने होते हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट भैया ऐड कर देने होते हैं। ये आ रहा है? हाँ भैया, क्यों नहीं आ रहा? भैया क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, यहां पर दोनों अंदर ऐड हो जाते हैं, तो ये प्लस। बेटा किसका मिनिमम वैल्यू पूछा था? भैया इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है। बेटा ये बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू 5, 6, 7 ऐसा आना चाहिए या मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ जेड टाइप्स आना चाहिए? भैया मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो कांस्टेंट आना चाहिए,
जेड पे डिपेंडेंट नहीं आना चाहिए, जेड कैंसिल होना चाहिए, बट भैया इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है। बट भैया इसका आंसर तो जेड के टर्म में ही आ रहा है। भैया जेड कैंसिल होगा तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और भैया जेड कैंसिल करने के लिए एक माइनस जेड का होना जरूरी है। तो भैया इससे सवाल आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि हमें पता लग गया है कि एक माइनस जेड होना चाहिए, और भैया हो गया है। एक माइनस जेड ही तो लाना था भैया, ले आए भैया माइनस जेड। वेरी गुड बच्चा। भैया एक माइनस जेड ही तो लाना था भैया, एक माइनस जेड ही तो लाना था भैया, ले आए ना माइनस जेड। कोई गलती तो नहीं कर दी भैया? क्या गलती? मॉड जेड बोलो, चाहे मॉड माइनस जेड बोलो, चाहे मॉड ऑफ जेड बार बोलो, भैया क्या ही फर्क पड़ता है? भैया क्या ही फर्क पड़ता है? मॉड जेड बोलो चाहे मॉड माइनस जेड बोलो, मॉड में माइनस तो भैया चला जाता है। क्लिक कराना माइनस, हाँ भैया क्लिक किया। भैया अब इन दोनों को अंदर ऐड कर देते हैं। वेरी गुड बच्चा। माइनस जेड प्लस जेड माइनस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। बच्चा सवाल तो आप सॉल्यूशन वगैरह देख के डाउट नट करो, डाउट है तो डाउट नट करो, सॉल्यूशन वहां से देख लोगे, आपको नेट से कहीं से भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट वहां ये नहीं बताया जाएगा कि ये क्यों कर रहे हो। तो मेरा काम है कि ये कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये ही क्यों किया, क्लिक कैसे किया, हमें एग्जाम में कहां से ख्याल आएगा कि ये करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे ख्याल आएगा कि ये करना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। यस भैया, और वही मेन होता है मैथमेटिक्स में। बेटा कैसे क्लिक किया कि यहां माइनस जेड लगाना है? भैया आंसर जेड पे डिपेंडेंट नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, जेड और जेड कैंसिल होना चाहिए, तो भैया माइनस जेड ही तो लाना पड़ेगा। तो भैया एक को माइनस जेड करना है, और भैया कर दिया, क्योंकि दिक्कत तो कोई हो ही नहीं। सवाल देखो बच्चा हो चुका है। यस भैया, जेड जेड कैंसिल हो गया है, और भैया मॉड माइनस जेड को अब मॉड जेड ही लिख लेते हैं। हमने वो माइनस क्यों लगाया, हमें भैया समझ में आ गया। और भैया इस तरफ आ गया मॉडुलस ऑफ माइनस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। समझ में आया? भैया आप इतने प्यार से समझाओगे तो क्यों समझ में नहीं आएगा? आप इतने प्यार से समझाओगे तो भैया क्यों समझ में नहीं आएगा? आना ही पड़ेगा। भैया यहां आ गया मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, और भैया यहां आ गया वन। आया समझ में बच्चा? हाँ भैया ये वन हो गया। बताओगे कैसे? भैया ये कैसा सवाल है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या भैया ये तो पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज वन। भैया सवाल हो चुका है। मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा वन या वन से बड़ा है, हमेशा वन या वन से बड़ा है, तो भैया मिनिमम वैल्यू वन हो गई। बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? भैया बहुत अच्छे से आया। अब बताओ बच्चा, ये सवाल और ये सवाल
दोनों एक ही फील्ड पर बेस्ड है। यस भैया। और अब ऐसी फील्ड के सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप करके आओगे। यस भैया, बिल्कुल करके आएंगे। भैया एक काम क्यों नहीं करते, जब आप नेक्स्ट लेक्चर लो या नेक्स्ट ट्यूटोरियल लो, ऐसे सवाल आप हमको कराना, और इतना टाइम मत लगाना भैया, 2 मिनट 1.5 मिनट में सवाल कर देना। भैया हम आपसे पहले करेंगे, और अगर हमने वो सवाल आपसे पहले कर लिए, इसका मतलब भैया जो आपने सिखाया था आज, हमें वो सब समझ में आ गया। बच्चा फिर वही दिक्कत होगी, आधे लोग तो वो जोड़ेंगे जिन्होंने मेरी ये क्लास की नहीं। नहीं भैया, आपकी क्लास हम सब करते हैं, और जिन्होंने नहीं की है भैया वो कर लेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलो एक एक्सरसाइज करेंगे अगली क्लास में या फिर अगले ट्यूटोरियल में। बस लास्ट क्लास, लास्ट ट्यूटोरियल रह गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसमें एक एक्सरसाइज करेंगे अच्छी सी। क्या भैया, आप इस तरह के सवाल उस क्लास में कराना, और टाइम मत लगाना। जितना टाइम आप 15-15 मिनट एक्सप्लेन करने में लगा रहे हो, बिल्कुल मत लगाना भैया। 1.5-2 मिनट में सवाल सॉल्व करना, हमें टाइम देना, पहले हम करेंगे और फिर आप कर देना भैया। और 1 से 1.5-2 मिनट में कर देना, टाइम भी बचेगा और सवाल भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस बच्चा, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में ये करने वाले हैं। तो चलो बच्चा, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल फिर से बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस टू, दोनों के लिए सवाल इंपॉर्टेंट है। और इस बार देखते हैं क्या करेंगे। हम सब आगे बढ़ेंगे, कोई गलती होगी तो गलती करेंगे, और गलती क्या होगी पता लगाएंगे, वो गलती कैसे सुधारी जा सकती है, सुधारेंगे और सवाल करेंगे। चलो बच्चा, थोड़ा डिफरेंट सवाल है, बट एक ऐसा सवाल मैं अगले पेज पर भी लेके आया हूं। एक ऐसा सवाल अगली एक्सरसाइज जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये जो खेलेंगे हम आपके साथ, जो आप हमारे साथ खेलोगे, हम लोग उसमें करेंगे। ठीक है भैया, तो चलो बच्चा ये सवाल करते हैं। पहले पता लगाते हैं गलती हो रही है, क्या हो रही है, पता लगाते हैं, फिर सुधारते हैं। यस भैया, ये बच्चा दिया हुआ है, कॉपी कर लो। यस भैया, दिया हुआ है, गिवन मॉड ऑफ z-3 - 4 आयोटा इक्वल टू 1। यस भैया, उसने हमको ये दिया है, मॉड ऑफ z-3 - 4 आयोटा इक्वल टू 1 दे दिया भैया, हमने लिख लिया भैया। आगे बढ़ते हैं। ओ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। भैया वो फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो क्वाड्रेटिक में भी निकाली है, सीक्वेंस सीरीज में भी निकाली है, ट्रिगो में भी निकाली है, कॉम्प्लेक्स में भी निकाल रहे हैं। किसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है भैया, पता लग रहा है आगे। भैया पता लग गया, भैया पता लग गया। भैया कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। वीडियो को 5 या 10 सेकंड के लिए पॉज करो, और टॉपिक जेई मेंस में 25 सवाल, जेई एडवांस में 18-20 सवाल, बीच में ये सवाल पड़ा है, पहचानोगे कैसे? भैया पहचान गए, सवाल ट्राइंगल इनइक्वलिटी का है। ये मत बोलना भैया आप ट्राइंगल इनइक्वलिटी तो करा रहे हो, तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी का ही होगा। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जेई मेंस में 25 सवाल पड़े हैं, जेई एडवांस में 18-20 सवाल पड़े हैं आपके एग्जाम में, और आपको बीच में ये सवाल आ गया तो कैसे पहचानोगे? भैया पहचान गए, ट्राइंगल इनइक्वलिटी का सवाल है, क्योंकि मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो भैया ट्राइंगल इनइक्वलिटी का ही सवाल है। क्या करते हैं, ट्राइंगल इनइक्वलिटी का सवाल पहचानने के बाद भैया ट्राइंगल इनइक्वलिटी लिखते हैं। तो लिखो मेरे बच्चा लोग। यस भैया, मॉड ऑफ z1 + z2 भैया बीच में होता है, राइट में इसे तोड़ दिया जाता है और बीच में प्लस लगा दिया जाता है, और भैया लेफ्ट में इसे फिर तोड़ दिया जाता है, लेकिन बीच में माइनस लगा दिया जाता है। बट पता नहीं मॉड z1 बड़ा है या मॉड z2 बड़ा है,
आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए भैया एक मॉड और लगा दिया जाता है। यस बेटा, ट्राइंगल इनइक्वलिटी के लिखने के बाद क्या किया जाता है? भैया ट्राइंगल इनइक्वलिटी लिखने के बाद ये पता किया जाता है कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कहां आएगा। भैया अगर एक ही मॉड है तो बीच में आएगा, दो मॉड के बीच में प्लस है तो राइट में आएगा, और दो मॉड के बीच में माइनस है तो लेफ्ट में आएगा। टू फाइंड भैया इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। भैया एक ही मॉड दिख रहा है, और भैया एक ही मॉड दिख रहा है तो कंफर्म्ड ये बीच में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। यस मेरे बच्चा, भैया एक मॉड दिख रहा है तो ये कंफर्म्ड बीच में ही आएगा। ठीक है बच्चा, बीच में ही आएगा। मॉडुलस ऑफ जेड, भैया बीच में प्लस है तो प्लस ही लगा लेते हैं, और -10 आयोटा, भैया ये आएगा। और भैया बीच में अगर ये आया, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके राइट साइड लिखो। भैया लिख देते हैं मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ -10 आयोटा। वीडियो को अगेन 5 सेकंड के लिए पॉज करके लेफ्ट साइड लिखो। भैया कौन सी बड़ी बात है, मॉड को स्प्लिट कर देंगे और बीच में भैया माइनस लगा देंगे। आंसर नेगेटिव ना आ जाए, माइनस लगाए, इसलिए एक मॉड और लगा देंगे। बच्चा ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है क्या? यस भैया, मॉड जेड -10 आयोटा की वैल्यू पूछी थी, ये वही है। बेटा मॉड ऑफ -10 आयोटा पता है क्या? हाँ भैया, क्यों नहीं पता, 10 ही तो होगा भैया। अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, भैया ये तो 10 ही होगा। ठीक है बच्चा, ये क्या है? भैया ये पूछा है, ये पता है? हाँ भैया ये पता है। क्या ये पता है? नहीं भैया ये नहीं पता। तो क्या पता है? भैया कुछ और पता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे कॉमन सेंस वाली बात करो। पहले चलो दोबारा बात करता हूं। ये भैया निकालना है। भैया ये तो पता है, पता है। भैया ये नहीं पता क्योंकि ये दे नहीं रखा। भैया दे कुछ और रखा है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपको बतानी है। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को रैंडम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना सही है। ध्यान से सुनना, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को रैंडम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना सही होता है, या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना सही होता है। हिंदी में बोलता हूं, जो चीज चाहिए, जो टर्म चाहिए, उस टर्म को रैंडमली कुछ भी लिख दें, या जो दिया हुआ है उसके टर्म्स में लिखें। भैया जो चीज चाहिए, जो टर्म चाहिए, अगर उसको आप गिवन के टर्म्स में लिखोगे तो भैया वो तो गिवन है, मजा आ जाएगा। अगर आप रिक्वायर्ड वाली टर्म को गिवन के टर्म में लिखोगे तो भैया मजा आ जाएगा, गिवन जो है वो यूज हो जाएगा। तो इट मीन्स आई हैव टू राइट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन in terms of the given expression, not any random expression. यस भैया, क्यों ऐसा आपको क्यों फील हुआ? भैया इसलिए फील हुआ क्योंकि ये निकालना था, ये तो निकल जाएगा। बट भैया इसका आंसर पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट भैया इस मॉड जेड का क्या करें? भैया दूर दूर तक सवाल में मॉड जेड तो है ही नहीं भैया हमारे पास। इस मॉड जेड का क्या करूं भैया मैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो पूछा था,
ये तो दिया था, ये तो कुछ रैंडम ही आ गया भैया, जो ना पूछा था ना दिया था। तो मैंने यही बोला, तो मैंने बच्चा यही बोला है, तो मैंने यही बोला है कि थॉट क्या है सुनिए। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को, यानी जो चाहिए उसे, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखो ना। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखो ना। यही तो करते होंगे पूरी 5वीं से मैथमेटिक्स में। हाँ भैया, यही तो करते हैं। जो निकालते हैं उसके लिए जो दिया होता है उसी का तो यूज करते हैं, कुछ भी रैंडमली उठा के कुछ थोड़ी ना लाते भैया। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखो ना, लिखो ना। कुछ भी रैंडम एक्सप्रेशन के टर्म्स में मत लिखो ना। कुछ भी रैंडम एक्सप्रेशन के टर्म्स में मत लिखो ना। क्या भैया, ये तो कॉमन सेंस वाली बात होती है कि भाई जो भी हमें निकालना है, the required expression has to be in the terms of given expression, not in the terms of the random expression. Required expression has to be in the terms of given expression, not in terms of some random expression. तो बेटा मैं बोला था ना कि गलती करेंगे और करके सुधारेंगे। तो बच्चा ये बताओ, दोबारा आता हूं, ये पूछा था, ये तो पता था, लेकिन ये ना पूछा है और ना दिया है, ये तो फालतू में कहीं से उठ के आ गया। तो भैया जो पूछा है उसको, जो पूछा है, ये पूछा था भैया, इसको जेड के टर्म्स में मत बनाओ भैया, क्योंकि जेड पता ही नहीं है। दोबारा लिखता हूं, फिर आपकी हेल्प करता हूं। यस भैया। और ये सवाल करने के बाद अगर मेरे बच्चा लोग आपने अगला सवाल कर दिया ना, ये सवाल करने के बाद बच्चा लोग अगर आपने अगला सवाल कर दिया, तो समझो ये सवाल आ गया, वो भी आ गया, और इससे मिलते जुलते देखना, जेई मेंस में कम से कम 8 से 10 सवाल पूछे हैं, जेई एडवांस में भी 2-4 सवाल पूछे हैं, वो सारे हो जाएंगे। बस फील आनी चाहिए, गलती कहां हो रही है वो सुधारनी चाहिए। यस भैया। अब मेरे को बच्चा बताओ, ये भैया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, और इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को इस रैंडम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है भैया। ये उसने हमको दिया है, हम इसके टर्म्स में लिखेंगे भैया। भैया ये उसने हमको दिया है, तो हम इसी के टर्म्स में लिखेंगे भैया, इसी के टर्म्स में लिखेंगे भैया। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को भैया, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को भैया इसके टर्म्स में लिखेंगे भैया। देखते हैं कैसे लिखते हो। देखो बहुत प्यार से लिख पाएंगे, बहुत प्यार से। ये रहा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इसे गिवन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। गिवन क्या है? -3 -4 आयोटा, यही है। हाँ भैया, ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, लिख इसी को रहे हैं, लेकिन टर्म्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जेड -3 -4 आयोटा लिख दिया भैया। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे जेड -10 आयोटा था, तो बेटा अपना दिमाग अब लगा लो ना। हाँ भैया लगा लिया, -3 नहीं है भैया इसमें, तो बेटा +3 कर दो ना। यस भैया,
भैया यहां लिखा है जेड माइनस 10 आयोटा। भैया आपने जेड माइनस 3 माइनस 4 आयोटा लिख दिया, भैया ये -3 नहीं चाहिए तो बच्चा +3 कर दो ना। यस भैया। भैया आपने लिखा -4 आयोटा, बट भैया चाहिए तो -10 आयोटा। भैया समझ में आ गया। भैया अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिख लेते हैं। -3 नहीं चाहिए था तो +3 करके कंपनसेट कर दिया। -10 आयोटा चाहिए था, -4 आयोटा आ चुका है तो भैया -6 आयोटा लिख दिया। और भैया यकीन मानिए मजा आ गया। पक्का? हाँ भैया, मजा आ गया, आ गया। ये नोन था भैया, नोन के टर्म्स में लिख दिया भैया। ये नोन था भैया, नोन के टर्म्स में लिख दिया। हो गया? हाँ भैया, अब तो हो गया। राइट साइड में भैया पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर प्लस में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। भैया लेफ्ट साइड में पहला कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस के साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव ना आ जाए इसके लिए पूरा मान। भैया सच मानिए ना, अब मजा आया है। आपने गलती करवा के गलती सुधरवाई है तो मजा आया है। ये क्या है भैया? ये तो वही है जो पूछा है, Z-10 आयोटा। अब पता लगा क्यों उस फॉर्म में लिखा। हाँ भैया, अब पता लगा कि भाई इसको ऐसे क्यों लिखा। इसलिए लिखा भैया क्योंकि गिवन के टर्म्स में लिखते हैं ना भैया, जो दिया है वो उसके टर्म में लिखो, ये नहीं कहीं से कुछ भी उठा के लिख दिया। हाँ भैया, आया? हाँ भैया। अब बताओ बच्चा, ये दिया हुआ है क्या? हाँ भैया, ये दिया हुआ है। कितना? भैया 1 दिया हुआ है। वेरी गुड। प्लस बच्चा ये पता होगा क्या? हाँ भैया, ये तो अब 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता होगा। √3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, √45। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बेटा ये पता होगा क्या? हाँ भैया, ये तो पता है 1 के बराबर है। और बेटा ये पता होगा क्या? भैया ये तो 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता होगा, √45। बताओ बच्चा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जिंदगी में और मजे दिलाएं? नहीं भैया, मजा आ गया है। जनाब बताओ ना, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? भैया आ गया मजा। भैया मॉड ऑफ Z-10 आयोटा लेस देन इक्वल टू 1 प्लस √45 आ गया। और भैया अब हमें समझ में आया ये आपने मॉड क्यों लगाया था। भैया ये तो नेगेटिव नंबर है। सोच के बताओ बच्चा, 1 माइनस √45 इज अ नेगेटिव नंबर। भैया मॉड ऐसे करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, √45 - 1। बेटा ये तो आपको सबको शायद आइडिया होगा कि इसका जो आंसर आएगा वो आना तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो नहीं आना। हाँ भैया, ये तो हम सबको पता है। ये जो मॉड होगा, मॉडुलस का आंसर तो पॉजिटिव ही आता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहां कभी नेगेटिव आ जाए
इसलिए इस मॉड को पॉजिटिव करने के लिए लगाया जाता है। और भैया हमें समझ में आ चुका है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस रूट 45 है और भैया मिनिमम वैल्यू रूट 45 माइनस 1 है। बच्चा चलो बताओ समझ में आया या नहीं आया? भैया यकीन मानिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पक्का? हाँ भैया पक्का। पक्का? हाँ भैया पक्का। चलो बच्चा एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। और देखो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं किया, सवाल में क्या गलती कर रहे हो वो बताइए, फिर वो गलती इंप्रूव करिए और किस डायरेक्शन में इंप्रूव करिए वो सब लिखा है और फिर वो इंप्रूव करके सवाल को सॉल्व किया है। दोबारा बताऊंगा, यही तो खास बात होती है यार मैथ्स पढ़ने की और पढ़ाने की। सॉल्व तो कोई भी कर देगा, बट सॉल्व क्यों किया है, कैसे किया है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप क्यों लगाया है, कहां से थॉट आया, वो मैं आपको बताऊंगा। यस भैया, सुनिए ये दिया हुआ है। यस भैया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी पूछी है। यस भैया, टॉपिक भैया ट्राइंगल इनइक्वालिटी। कैसे? क्योंकि मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप भैया ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखना, लिख दिया। इसका अगला स्टेप हर सवाल में भैया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कहां लिखना है ये पता करना है, बीच में, राइट में, लेफ्ट में। भैया बीच में एक मोड आता है, राइट में दो मोड आते हैं, बीच में प्लस आता है, और लेफ्ट में दो मोड आते हैं, बीच में माइनस आता है। भैया यहाँ तो एक ही मोड है, तो कंफर्म्ड ये बीच में ही आएगा। तो बीच में जेड आएगा और प्लस आएगा और -10 आएगा। या बीच में लिखना है तो जेड आएगा, प्लस आएगा, -10 आयोटा आएगा। राइट साइड में ये आ गया, लेफ्ट साइड में ये आ गया। अब भैया ये तो पूछा है, ये तो पूछा है, मतलब ये तो पूछा है, मतलब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, यही पूछा है उसने। ठीक है भैया, ये तो पता है 10 होगा, बट भैया ये मॉड जेड ना तो पूछा है ना दिया है, सवाल में तो ये दिया है। भैया ये जो जेड आपने बनाया ये तो हमें पता ही नहीं है, सवाल में कहीं से भी नहीं पता, ना ये पूछ रहा था ना दे रखा था। तो बेटा मैंने यही बोला, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को गिवन टर्म्स के एक्सप्रेशन में बनाना अच्छा रहेगा या नोन टर्म्स के एक्सप्रेशन में बनाना अच्छा रहेगा। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखो ना, कुछ भी रैंडम एक्सप्रेशन के टर्म्स में मत लिखो ना। तो ये पूछा था, ये तो पता है, बट ये फंसा देगा, दूर दूर तक इसका नामो निशान ही नहीं है। ये तो कुछ भी रैंडम ले आए आप, इसका मतलब हमने अब तक ये यूज नहीं किया, गिवन वाला यूज नहीं किया। तो भैया इस रिक्वायर्ड वाले एक्सप्रेशन को गिवन टर्म्स के एक्सप्रेशन में लिखो ना। भैया लिख दिया जस्ट, एंड रिक्वायर्ड चेंजेस भैया कंपनसेट कर दिए। यहां -3 नहीं था तो भैया +3 कर दिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। भैया यहाँ -4 आयोटा लाए लेकिन -10 आयोटा चाहिए था, तो भैया -6 आयोटा और लगा दिया। अब बच्चा ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है ये यही है ना? हाँ भैया यही तो है, 3 से 3 कैंसिल, जेड -10 आयोटा। तो क्या आपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया? भैया रिक्वायर्ड जो पूछा है वही तो पूछेंगे हम भी, जो पूछा है वही तो बताएंगे भैया हम भी, कुछ भी रैंडम कुछ और थोड़ी ना बता देंगे। तो बेटा ये पूछा था, हाँ तो भैया यही तो बता रहे हैं, गिवन टर्म्स के एक्सप्रेशन में लिख के। यस बच्चा, ये तो 1 दे रखा था, ये निकालना आता ही है, सॉल्व कर लिया। ये शायद बच्चा आपको समझ में आ गया होगा, 1 - √45 इज अ नेगेटिव नंबर।
यस भैया, 1 माइनस रूट 45 इज अ नेगेटिव नंबर, 1 माइनस 6 पॉइंट समथिंग नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव ही होगा भैया। पर भैया मॉड का आंसर तो पॉजिटिव देना होता है, इसलिए तो मॉड लगाता था बच्चा मैं इधर, कि इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो आप पॉजिटिव कर दिया कर। ठीक है भैया, रूट 45 माइनस 1 कर दिया। अब बताओ बच्चा आया या नहीं आया? भैया यकीन मानिए बहुत अच्छे से आ गया, तो लाइक कर दो ना अगर आ गया तो, कमेंट कर दो ना आ गया तो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ना आ गया तो। यस भैया, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलो बच्चे एक लास्ट सवाल करते हैं, और मैं चाहूंगा ये सवाल आप खुद से करो। यस भैया, मैं सिर्फ पूछूंगा, मैं सिर्फ वीडियो को पॉज करने को बोलूंगा, और आप खुद से करोगे। ये कर दिया तो समझो सवाल हो गया, ये खुद से कर दिया तो समझो पिछला वाला भी आपको आ गया, ये कर दिया तो समझो जेई मेंस में 8-10 सवाल जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं वो सारे आपको आ गए। ठीक है भैया, करते हैं फिर तो, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो सारे लोग कॉपी करो। भैया कॉपी कर दिया। भैया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है। यस बच्चा, टू फाइंड इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी है। चलो, ये सवाल जेई मेंस में 25 सवाल के बीच में पड़ा है, तो सवाल का टॉपिक कैसे क्लिक करेगा? भैया क्लिक कर गया, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। कैसे? भैया मॉड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के वो हमसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। क्या करते हैं भैया, ट्राइंगल इनइक्वलिटी सबसे पहले लिखते हैं। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो, 10 सेकंड के लिए पॉज करो, और ट्राइंगल इनइक्वलिटी लिखो। यस भैया, बीच में एक मॉड आता है, राइट में 2 मॉड आते हैं, बीच में प्लस आता है, लेफ्ट में 2 मॉड आते हैं, बीच में माइनस आता है, और आंसर नेगेटिव ना आ जाए इसलिए ये मॉड प्लस करने के लिए आता है। ये नेगेटिव आ सकता है ना? हाँ भैया बिल्कुल आ सकता है। मॉड Z1 अगर 3 हो गया और मॉड Z2 10 हो गया तो आंसर -7 आ जाएगा, बट मॉड है, आंसर तो पॉजिटिव करके 7 लिखेंगे ना। यस बच्चा, लिख दिया, ट्राइंगल इनइक्वलिटी लिख दी। अब बताओ ट्राइंगल इनइक्वलिटी के बाद, लिखने के बाद क्या किया जाता है? वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करोगे और बताओगे ट्राइंगल इनइक्वलिटी लिखने के बाद हमेशा क्या किया जाता है, और कर दो भैया। ट्राइंगल इनइक्वलिटी लिखने के बाद यह सोचा जाता है कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कहां आएगा। ये रहा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और भैया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में एक मॉड है, और एक मॉड हमेशा बीच में आता है, एक मॉड हमेशा बीच में आता है। तो भैया मॉड जेड प्लस तो भैया बीच में आएगा, और -4 -5 आयोटा आ गया। हाँ भैया, हम सबने लिख लिया। ट्राइंगल इनइक्वलिटी लिखने के बाद ये सोचा जाता है कि रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बीच में, राइट में या लेफ्ट। भैया एक मॉड है तो कंफर्म्ड बीच में, और बीच में जेड प्लस और, ठीक है। तो बेटा राइट और लेफ्ट लिख सकते हो? हाँ भैया, क्यों नहीं लिख सकते। राइट में आया मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ -4 -5 आयोटा। चलो उधर नहीं लिख रहा है। अब बच्चा मेरे को ये बताओ, इसमें ये भैया पूछा गया है, ये भैया कोई बच्चा भी निकाल देगा, √16 + 25। ये क्या भैया, इसका तो दूर दूर तक पता ही नहीं है भैया। इस मॉड जेड का तो दूर दूर तक पता ही नहीं है। ये दिया है भैया, क्लिक कर गया। ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को
कुछ भी रैंडम टर्म के, रैंडम डाटा के फॉर्म में क्यों लिखें जब ये पता ही नहीं है। तो भैया ये करेंगे तो फंस जाएंगे। तो भैया हम ऐसा करते हैं, तो भैया हम ऐसा करते हैं, जो ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था इसे गिवन टर्म्स के एक्सप्रेशन में ही लिख लेते हैं। बच्चा मैं चाहूंगा वीडियो को 15 सेकंड के लिए पॉज करके खुद से ये काम कर, भैया कर देंगे। इसे रिक्वायर्ड को आंख बंद करके गिवन टर्म्स में लिखना है। ठीक है भैया, तो गिवन क्या है, जेड प्लस 2 माइनस आयोटा। भैया गिवन तो ये है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को आंख बंद करके गिवन टर्म्स के एक्सप्रेशन में लिखना है। भैया जेड प्लस 2 माइनस आयोटा लिख दिया, और भैया अब जो भी चेंजेस वगैरह आए हैं वो कंपनसेट कर देने हैं। भैया जेड चाहिए था, भैया जेड है। भैया -4 चाहिए था, भैया आपने तो +2 लिख दिया है, क्या करें बच्चा। भैया -6 कर दो ना। भैया -5 आयोटा चाहिए था, भैया आपने तो माइनस आयोटा लिखा है। भैया -5 आयोटा चाहिए, माइनस आयोटा लिखा है, क्या भैया एक -4 आयोटा और लिख देते हैं, कौन सा बड़ा काम है। आ गया मजा। यस भैया, अब यकीन मानिए अब मजा आया। मॉड ऑफ जेड प्लस 2 माइनस आयोटा इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, बीच में प्लस आता है, और -6 -4 आयोटा इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। बताओ समझ में आया या नहीं आया। भैया ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बीच में लिखा जाएगा, ये अननोन, ये जो पता नहीं है, ये जो कहां से आया, इसके टर्म में थोड़ी ना लिखा जाएगा। जो पता है इसके टर्म में लिखा जाएगा। भैया लिख दिया, -4 लाना था तो -6 कर दिया, -5 आयोटा लाना था तो -4 आयोटा भैया और कर दिया। और भैया बीच में लिखना है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में प्लस लगाना है। तो भैया एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, और बीच में प्लस ये रहा। और भैया सच मानिए, सच मानिए, सच मानिए, भैया सच में मजा आ गया। सच मानिए भैया, सच में मजा आ गया। भैया यकीनन मजा आ गया। पक्का? हाँ भैया पक्का। आप कर सकते हो? हाँ भैया। मॉड तोड़ देते हैं, बीच में प्लस। भैया मॉड तोड़ दिया, बीच में प्लस। वेरी गुड भैया, मॉड तोड़ देते हैं और बीच में माइनस। वेरी गुड। आंसर नेगेटिव ना आ जाए इसलिए एक बड़ा सा मॉड लगा लेते हैं। आ गया। यस भैया, बिल्कुल आ गया। बेटा ये क्या है भैया, ये कैसा सवाल है, ये क्या है। ये तो भैया वो नोन वाली टर्म ही है, z -4 -5 आयोटा। भैया ये तो जो पूछा था ना वही टर्म है, z 2 -6 -4 माइनस आयोटा -4 आयोटा -5 आयोटा। भैया यही तो पूछा था, बस जो पूछा है उसे जो दिया है उसके टर्म में लिखा है। भैया ये पता है? हाँ भैया, पिछले पेज पर लिख रखा है, 3 के बराबर है। ये पता है भैया, ये तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी निकाल लेगा। √36 + 16, √52।
रूट ऑफ 36 प्लस 16। मजा आ गया, मजा आ गया। ये पता है? हाँ भैया, ये तो दिया है, इसलिए तो इसी के टर्म में लिखा था 3। वेरी गुड मेरे बच्चा। माइनस ये निकाल लोगे भैया, ये तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा। ये तो रूट 36 प्लस 16 रूट 52 है। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। भैया इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पॉजिटिव है। भैया 3 माइनस रूट 52 यानी 7 पॉइंट समथिंग, भैया ये नेगेटिव है। मॉड काहे को लगाया है भैया? पॉजिटिव करने की। भैया मजा आ गया, पक्का? यस भैया। 3 माइनस 7 पॉइंट, भैया नेगेटिव है, मॉड लगा रखा है, पॉजिटिव कर देते हैं। भैया रूट 52 माइनस 3 पॉजिटिव हो चुका है। भैया मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई, भैया मिनिमम वैल्यू ये आ गई, और यकीन मानिए भैया मजा आ गया। भैया यकीन मानिए मजा आ गया। एक बार दोबारा से बताऊंगा। यस, यहां तक तो सबको क्लिक कर गया कि ट्राइंगल इनइक्वलिटी का सवाल है और ट्राइंगल इनइक्वलिटी लिख ली। अब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को लिखना है। बीच में राइट में लेफ्ट में, भैया बीच में आएगा इतना तो कंफर्म्ड है, क्योंकि एक मॉड सिर्फ बीच में ही लगा हुआ है, और बीच में मॉड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। भैया इतना तो कंफर्म्ड है बीच में ही आएगा, क्योंकि एक मॉड लगा हुआ है और एक मॉड बीच में ही आता है। क्या आता है भैया? एक मॉड आता है बीच में, अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और प्लस में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और तो जेड बीच में प्लस में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लगाई। तो भैया इसको अलग किया, इसको अलग किया, और भैया ये तो पता ही नहीं है क्या भैया, आपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को किसी रैंडम इंफॉर्मेशन के टर्म में लिख दिया जो पता ही नहीं है। भैया गिवन टर्म्स के फॉर्म में लिखो ना, भैया ये पता था। तो भैया हमने आंख बंद करके ये लिख दिया भैया, लेकिन जेड लाना था, मैच करा दिया। भैया -4 लाना था, आप ले तो +2 आए तो -6 कर दिया, आ गया -4। भैया लाना -5 आयोटा था, लेकिन आप ले माइनस आयोटा आए तो भैया कर दिया -4 आयोटा। अब बताओ बच्चा, ये जेड -4 -5 आयोटा ही लिखा है। हाँ, तो इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि भैया ये दिया हुआ था, गिवन टर्म्स के फॉर्म में ही लिखना था। बीच में ही आएगा, और बीच में मॉड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स। बस इसके बाद तो हमें करना आता ही है। ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा दी, और बच्चा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में अब एक लास्ट लेक्चर नंबर 12 रह गया है, वहां एक बहुत अच्छा सवाल मैं कराऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में लेक्चर नंबर 12 में ट्राइंगल इनइक्वलिटी का एक बहुत अच्छा सवाल कराऊंगा, तो अटेंड बहुत बहुत जरूरी करना। वो सवाल एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सवाल कराऊंगा सिर्फ लेक्चर नंबर 12 में, ट्राइंगल इनइक्वलिटी का एक सवाल कराऊंगा सबसे पहले आके, काफी अच्छा सवाल है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट कराऊंगा जो मैंने नहीं कराई थी, और उसके बाद ये 10 मिनट की एक्सरसाइज कराऊंगा। एक्सरसाइज बोले तो हाँ भैया, ये जो आज मैंने 5 सवाल कराए हैं, उन 10 मिनट में मैं ये 5 सवाल दोबारा करा दूंगा। यकीन मानिएगा 10 मिनट लूंगा और 10 मिनट में 5 सवाल करा दूंगा। ठीक है भैया, पढ़ के आओगे? यस भैया, पक्का? यस भैया। तो सुन लो, नेक्स्ट क्लास अटेंड करना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम होगा, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी, और फिर ये जो मैंने आज कराया है, ऐसे 5 सवाल या 3 सवाल आखिरी 10 मिनट में होंगे। आखिरी 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में 3 सवाल कराऊंगा अलग अलग करके। इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करूंगा,
इसलिए प्लीज पढ़ के आना, लेक्चर नंबर 12 में मजा आएगा। यस भैया, तो यकीनन आपको आज मजा आया होगा, यकीनन आपको सीखने को मिला होगा, यकीनन आपको ये बात समझ में आई होगी कि गलती करते हैं, पता लगाते हैं और फिर गलती सुधारते हैं, और अब अगली क्लास में गलती करेंगे ही नहीं। यस भाई, ठीक है। तो चलो बच्चा, अगर मजा आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अच्छा नहीं लगा, गाली वाली दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर अच्छा लगा है, सीखने को मिला है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे ही रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा, सुरक्षित रहिएगा, हंसते रहिएगा और पढ़ते भी रहिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर ट्यूटोरियल। थैंक यू।